दुनिया कहती है उसे कहने दो, अपना क्या जाता है। वक्त वक्त की बात है साहिब, वक्त सब का आता है। वेलकम बैक टू केमिस्ट्री कक्षा बाई राका में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अब पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं कि जितनी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होती हैं, इसलिए उसका हाफ लाइफ टाइम जब कंप्लीट नहीं होती हैं, हाफ लाइफ टाइम बोला मैंने, हाफ लाइफ टाइम इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हम ए रिएक्टेंट ले लिया और एक बी प्रोडक्ट ले बन गया इससे। इसके लिए रेट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में डी टी इक्वल टू माइनस के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इसलिए हमने क्या लिखा, के कांस्टेंट है। इसकी पावर कितनी, ए की पावर कंसंट्रेशन पावर 1, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। अभी इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है तो इसके लिए जरूरी है कि ए की टर्म को एक साइड ले आए। तो डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसका इंटीग्रेशन माइनस के डी टी, इसका भी इंटीग्रेशन। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कुछ नहीं है। अब एक फॉर्मूला लिखा है यहाँ देख लीजिए, जब डी एक्स अपॉन एक्स हो और इसका इंटीग्रेशन होता है तो जो नीचे वाली टर्म है ये नेचुरल लॉग एक्स में कन्वर्ट हो जाती है, ये नेचुरल लॉग एक्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये भी कैसे कन्वर्ट होगी, नेचुरल लॉग ऑफ ए की कंसंट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये देखिए माइनस के को बाहर ले लेते हैं और इस इंटीग्रेशन से डी कट जाएगा तो बचेगा क्या, टी। और इसके लिए मैंने बताया था एक टर्म लगाते हैं जो कांस्टेंट है, जिसको बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं इसको, आई। यहाँ तक एक इक्वेशन हो गई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम कहते हैं कि जब टाइम 0 था, ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में देखिए ए से जब बी बन रहा है, जब टाइम 0 लिया था तो इसकी कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं ए नॉट, ये 0 था। जब टाइम टी लिया तो इसमें से कुछ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी तो इसको मान लिया ए। टाइम टी पर कंसंट्रेशन ए है, बात समझ में आ गई होगी। जब टाइम 0 लेंगे, जब टाइम 0 लेंगे तो ए किसके इक्वल है, ए किसके इक्वल है, ए इक्वल्स टू ए नॉट, ए इक्वल्स टू ए नॉट। टी इक्वल टू 0 इसमें रखो, ये क्या हो गया 0। तो क्या लिखूँ मैं इधर, ए को क्या लिख दूँ, ए नॉट। नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू, ये टर्म 0 हो गई, इक्वल टू आई। मीन्स यहाँ से आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। अब आई की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर दें। यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, यहाँ देखिए नेचुरल लॉग ऑफ ए कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस के टी हो गया प्लस नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। चलिए अगर ये आपने लिख लिया है तो मैं इसको एक बार के लिए साफ कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ बहुत आसान है, इससे हम 2 तरीके से इसको सोल्व करेंगे क्योंकि हमें ग्राफ प्लॉट करना है। अब इसको नेचुरल लॉग से जब लॉगरिथम में हम कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 लॉगरिथम बेस 10 हो जाता है। तो इसको हम कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 2.303 लॉगरिथम ऑफ ए की पावर, ए की कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस के टी प्लस 2.303, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा लॉगरिथम है इनिशियल कंसंट्रेशन। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। अब एक काम करते हैं, 2.303 से इसको भी डिवाइड कर देते हैं, इसको भी, क्योंकि ये तो हो जाएंगे कैंसिल, इसके नीचे आ जाएगा। तो लॉगरिथम है कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसके नीचे कितना आ जाएगा, के अपॉन में 2.303, ये आ गया टी प्लस में कितना आ जाएगा, लॉगरिथम है इनिशियल कंसंट्रेशन। यहाँ तक सबको समझ में आया। इसको एक बार के लिए आप नोट करो, ये अगर लिख लिया है तो मैं इसको एक बार के साफ कर देता हूँ यहाँ से। अब देखो इसके लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, लॉगरिथम ऑफ ए वर्सेस टाइम टी, ऐसे इसको ग्राफ प्लॉट करें तो हम जानते हैं ये इस तरफ होता है, ये होता है वाई, और यहाँ होता है ये एक्स एक्सिस होता है।
तो ये हो गया y और ये हो गया x और ये हम जानते हैं इंटरसेप्ट c बोल देते हैं, इंटरसेप्ट c बोल देते हैं, i भी बोल देते हैं। ये हो गया m और m की वैल्यू कैसी है, स्लोप क्या है, स्लोप m कैसा है बोलो, -k/में 2.303 जो कि क्या है नेगेटिव है, और नेगेटिव होगा तो क्या होगा डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, क्या होगा डिक्रीजिंग ग्राफ। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए ये हम ले लेते हैं y एक्सिस लॉगरिथम ऑफ a/में यहाँ पर क्या ले लेते हैं t। अब समझ में आया कुछ, ये नेगेटिव ग्राफ होगा। अब c की कुछ ना कुछ वैल्यू है, c की वैल्यू है तो y एक्सिस को काटेगा, y एक्सिस को मान लिया कि यहाँ पर कट करता है, और ग्राफ कैसा है डिक्रीजिंग, क्योंकि स्लोप क्या है नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया, ये एक पार्ट हो गया है। अब इस तरफ देख लेते हैं हम, kt को हम इस तरफ लेके आते हैं तो kt इक्वल टू यहाँ पर है नेचुरल लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस ये उस तरफ जाएगा नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए। यहाँ तक कुछ समझ में आया है। अब इसको भी हमने नोट करके रखना है। यहाँ हम नेचुरल लॉग की जगह हम लॉगरिथम ले लेते हैं, तो इसको हम और सोल्व कर लेते हैं। जब log a माइनस बी log b होता है, log a माइनस log b होता है, तो उसको हम ये फॉर्मूला है लॉगरिथम a बाई b हो जाता है। तो kt इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a नॉट अपॉन में माइनस वाला कंसंट्रेशन। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करना है किस किस के बीच में, इसको हम लॉगरिथम में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको इस तरफ लेके आते हैं, उसको इस तरफ ले, बात तो बराबर है। लॉगरिथम ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू के अपॉन में, यहाँ पर 2.303 आना था तो वो नीचे लेके जाता हूँ 2.303, यहाँ पर क्या लगा दूँ t। अब हम इसको कह देते हैं y और इसको बोल देते हैं x, इसको बोल देते हैं m, y इक्वल टू mx प्लस c। c की वैल्यू कितनी 0, c की वैल्यू कितनी 0, इंटरसेप्ट 0 है तो कहाँ कट करेगा 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ कट करेगा 0 से। स्लोप बोलो, स्लोप क्या है इसका a/में 2.303 जो कि क्या है पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होगा तो कौन सा ग्राफ होगा इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। ये बात आपको समझ में आई है। चलिए यहाँ पर क्या लिखूं लॉगरिथम ऑफ a नॉट बाई a नॉट बाई a, यहाँ पर क्या लिखूं t, और ये ग्राफ कैसा होगा कहाँ से शुरू 0 से, और ये क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग ग्राफ। यहाँ तक सबको समझ में आया है। समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, लिखना चाहे तो पॉज करके लिख सकते हैं। हम अब हाफ लाइफ टाइम की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने कहा था इस इक्वेशन को याद रखेंगे आप। चलिए शुरू करें। हाफ लाइफ टाइम के लिए हमें इक्वेशन चाहिए, हाफ लाइफ टाइम देख लीजिए। अब t को इस तरफ रख लेते हैं और k को कहाँ लेके जाएं, k को कहाँ लेके जाएं नीचे, k को कहाँ लेंगे नीचे 1/k, सॉरी 1/k, और इसको हम कन्वर्ट करें लॉगरिथम में, कि इसकी कन्वर्ट करें लॉगरिथम में तो क्या कितना हो जाएगा 2.303। अब क्या आ गया लॉगरिथम ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ में कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये बात समझ में आ गई ना। चलिए अब हम जानते हैं हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ टाइम t इक्वल टू t1/2 हो जाएगा, और जहां पर भी a है वो a इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ, मैंने यही तो बताया था रिएक्टेंट कितना हाफ कंज्यूम हो जाएगा, तो ये हाफ कंज्यूम हो गया है। ये पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में, t की जगह कितना पुट कर देंगे 1/2 इक्वल टू 2.303 अपॉन में k। यहाँ पर क्या लिख दें लॉगरिथम, यहाँ पर क्या लिख दें बोलो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी, और ये a की जगह क्या लिख दें a0/2, ये क्या लिख दें a0/2। 2 को कहाँ ले जाऊँ यहाँ पर, ये कट हो गया। अब इसकी लॉगरिथम 2 की वैल्यू आप जानते हैं 0.30 होती है। अब ये वैल्यू रखेंगे तो t1/2 इक्वल टू ये हो जाएगा 0. जब आप इसको सोल्व करोगे 0.693 अपॉन में k। ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई है। और यही बताया था शुरुआत में कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ टाइम डिपेंड नहीं करता है। कहाँ कहीं पर भी इस इक्वेशन में हाफ लाइफ टाइम की इक्वेशन में आपको इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं
कि K इज इंडिपेंडेंट ऑन ए इनिशियल कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ टाइम है T1/2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑन ए इनिशियल कंसंट्रेशन। ये बात आपको समझ में आ गई है। चलो बच्चों, आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।